हेलो फ्रेंड्स, टीचिंग अड्डा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मेरा जो टॉपिक है वो है बाल विकास। बाल विकास में जो टॉपिक है हमारा वो है संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो संज्ञानात्मक विकास की जो वो है जीन पियाजे। ये जो है वो स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे, एक चिकित्सा मनोवैज्ञानिक थे। संज्ञानात्मक विकास के जो है हमारे वो कौन कौन से प्रत्यय हैं, तो वो है हमारे दो प्रत्यय होते हैं संज्ञानात्मक विकास के, अनुकूलन और विकेंद्रीकरण। अब बात आती है हमारा कि अनुकूलन जो है वो क्या होता है। अनुकूलन जो होता है वो होता है वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, अनुकूलन कहलाता है। मतलब कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन जो होता है वो हमारा दो प्रकार का होता है, एक तो होता है आत्मसात्करण, दूसरा होता है हमारा समायोजन। आत्मसात्करण क्या होता है, हमारा पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है। मतलब पीछे जो हमने सीख चुके हैं उससे हमें आने वाले मतलब कुछ नया सीखना, उसी के जरिए हम कुछ जो नया सीखते हैं वो हमारा आत्मसात्करण कहलाता है। वो आता है हमारा समायोजन की। समायोजन क्या है, समायोजन जो है वो होता है पूर्व ज्ञान या योजना में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना, समायोजन कहलाता है। मतलब पूर्व ज्ञान जो हमारा है या फिर योजना, हमने जो भी अपनी योजना बनाई है उसमें हम चेंजेस करके वातावरण के साथ, मतलब एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग हम उसमें चेंजेस करके जो हमारा तालमेल बैठता है वो हमारा समायोजन कहलाता है। हमारा आता है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या है, एक ही समस्या को अलग अलग रूप से समझ पाने की योग्यता या समस्या समाधान को हम अलग अलग तरीके से सीखना, विकेंद्रीकरण, साम्यधारण या फिर संतुलन कहलाता है। अब आता है हमारा कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं वो हमारी चार होती हैं। इस टॉपिक से संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था, इससे हमारा एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पुटअप होगा, चाहे वो कोई सी भी अवस्था इसमें से तुमसे पूछ ले, वो इसमें से कुछ भी दे सकता है, वो तुमसे पूछ सकते हैं एग्जामिनर। अब आता है संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी होती है, हमारी चार अवस्थाएं होती हैं। पहली संवेदी पेशी अवस्था, ये जो होती है वो 0 से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें बालक नाक, कान, जीभ, त्वचा के माध्यम से क्या करता है, सीखता है। इसमें बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है। अब आती है हमारे सेकेंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था होती है। इसमें बालक सामने वाली चीजों को देख सकता है, सुन सकता है, समझ पाएगा, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाएगा। मतलब ठीक है, मतलब सब कुछ देख पाएगा, समझ पाएगा वो, मगर अपनी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया वो नहीं कर पाएगा। ये हमारी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब इसमें आता है जीववाद। जीववाद जो होता है वो होता है जब बालक सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता। इसी के अंदर पूर्व संक्रियात्मक में अहम केंद्रियता क्या होती है, वो होती है जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है या सोच रहा है वह सब ठीक है, वो हमारा अहम केंद्रियता कहलाता है। अब आता है अपलटावी। अपलटावी क्या, इस अवस्था में बच्चों को संख्याओं, वस्तुओं, समस्या आदि को लिखना पढ़ना नहीं सीखता है। अपलटावी जो होता है मतलब इसमें बच्चों को संख्या वगैरह वस्तु होती है उसको वो उसमें कोई भी चेंजेस करना नहीं चाहता है वो। अब आती थर्ड हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो हमारी होती है 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था। इस अवस्था में बालक सामने रखी हुई वस्तु को देखकर ही कुछ कर सकता है। मतलब उसके सामने कोई चीज रखी हो तब उसको देखकर वो कुछ कर सकता है। जैसे अपलटावी, जीववाद, मुद्रावाद आदि संप्रत्यय का गुण इसमें आ जाता है। इस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है इन सब चीजों का अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, ठीक है। मगर जो है हमारा ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं आता है, इसका ध्यान रखना बस तुम क्वेश्चन करिए। अब आता है हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो हमारी होती है 11 से लेकर 15 वर्ष तक की अवस्था। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था होती है। इसमें अमूर्त चिंतन प्रारंभ हो जाता है, चिंतन में क्रमबद्धता आ जाती है। मतलब कि बच्चा कुछ सोचने विचारने लगता है, अपनी तरफ से ही कुछ नया करने का वो सोचता है, तो उसमें जो है वो हमारी कौन सी होती है, वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। ठीक है, ये संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था होती है। इसमें अमूर्त चिंतन प्रारंभ होता है, चिंतन में क्रमबद्धता आ जाती है। यही हमारा क्या है, यह संज्ञानात्मक विकास के बारे में जितना था मैं आपको सब कुछ इसमें बता चुकी हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज एंड माई चैनल्स।